नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से क्वींस ऑन दी व्हील्स के तीसरे संस्करण का फ्लैग ऑफ किया। प्रदेश के समृद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन गंतव्यों को देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांबेर यानी इंदौर के निवासियों ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग की नॉन एलिवेटेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन तमाम नागरिकों को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के शमशाबाद जिले में 163 करोड़ 62 लाख रुपए के 97 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से क्वींस ऑन द व्हील्स के तीसरे संस्करण को फ्लैग ऑफ किया। प्रदेश के समृद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन गंतव्यों को देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्वींस ऑन द व्हील्स के पिछले 2 संस्करणों की सफलता के बाद महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और विरासत का ये 7 दिवसीय आयोजन भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को पूरा करेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के माध्यम से प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। भोपाल से शुरू होकर ये 7 दिन की यात्रा सांची, उदयगिरी, चंदेरी, शिवपुरी, कुनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा, खजुराहो से होते हुए वापस भोपाल में 13 मार्च को समाप्त होगी। नमस्कार, আমি ত্রিনা। मैं कोलकाता, एक्चुअली कोलकाता नहीं, चंदन नगर से आई हूँ। इट्स 55 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता एंड मैंने 4 तारीख को राइड शुरू किया था। मैं 1500 किलोमीटर सोलो आई हूँ इधर पूरा। वेस्ट बंगाल के बाद मैंने झारखंड, बिहार, यूपी क्रॉस करके फिर एमपी पे आई हूँ। कल मैंने एंट्री किया है एमपी पे। तो यस, एमपी पे आके मुझे लग रहा है कि इधर सच में सिर्फ बोलने वाला नहीं, करने वाला वुमेन का सेफ्टी जो है मुझे दिख रहा है इधर, क्योंकि मुझे इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज सीएम साहब से आप लोग मिले हैं। हाँ। क्या वहाँ पर हुआ और कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे हैं? क्या एमपी टूरिज्म किस प्रकार आप लोगों का सहयोग कर रहा है? ओके, तो आज हम उनसे मिले हैं। उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा था, मैंने उनका मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। उनको अच्छा लगा और मैं उधर से आई हूँ एक ही चीज के लिए, क्योंकि एमपी का जो रॉ कल्चर है, हेरिटेज कल्चर है, वो मुझे एक्सप्लोर करना है। और जो मतलब एकदम पुराना वाला जो कल्चर मुझे चाहिए, जो हेरिटेज रॉ है, रॉ कल्चर मुझे एक्सपीरियंस करना है और एमपी टूरिज्म प्रमोट हो, यही चाहते हैं। एमपी में कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो अभी हम शुरू करेंगे, पहले जा रहे हैं सांची, उदयगिरी फिर होगा, फिर चंदेरी, ओरछा, उसके बाद लास्ट में हम खजुराहो करके फिर भोपाल आकर। कितने दिन का टूर रहेगा ये 7 तारीख से 13 तारीख, मतलब लगभग एक हफ्ते का टूर है। क्या चुनौतियां रहेंगी मैडम आपकी 1400 किलोमीटर की? चुनौती तो ज्यादा कुछ लगता नहीं कि रहने वाली है, क्योंकि एमपी का जो सिक्योरिटी और जो भी रास्ता है बहुत ही अच्छा है और हम लोग जो टीम है उनमें बैकअप भी है और सेफ्टी भी है, सब हम लोगों के साथ है। तो कोई दिक्कत तो ऐसे लगने मतलब होने नहीं वाला। हाँ, थोड़ा गर्मी डेफिनेटली लगने वाली है, लेकिन बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी की है मैम आपने इतनी लंबी यात्रा की है, पहले भी कर चुके हैं? ओके, तो ये मेरा सबसे पहला सोलो राइड था, तो मैं खुद भी थोड़ा सा डरी हुई थी कि क्या करूं। 1500 किलोमीटर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं किया था और पूरा अकेली। तो ठीक है, रास्ते पे मतलब गए, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर गए, फिर खुद को मोटिवेट किया। अच्छा, सबसे पहले मोटिवेट करने में मेरा मतलब पापा हमेशा मेरे साथ थे और मेरा जो पार्टनर है संजीव, वो भी मुझे हेल्प किया, पूरा ट्रैक किया मैं कहाँ गई क्यों गई, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बैकअप था मेरे पापा और मेरे पार्टनर का, बस यही की वजह से। नमस्ते, मेरा नाम मैथिली है, मैं नागपुर से हूँ
मेरा ये तीसरा साल है। हम हर साल 25 लेडी राइडर्स आते हैं एमपी में। हर साल अलग अलग राइडर्स रहती हैं। हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि एमपी के हेरिटेज साइट्स काफी अच्छे हैं। दूसरा, एमपी टूरिज्म हमें बहुत सारी चीजों में बहुत मदद करती है, जैसे यहाँ की सेफ्टी हो गई, यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग है, हम ये भी बताना चाहते हैं। प्लस एमपी टूरिज्म का थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी हमारे लिए किया वो बहुत अच्छा है। हम ऐसी चाहेंगे कि हर साल ऐसी कोई एक राइड रखे जिसमें हम एमपी को और अच्छे से जाने, यहाँ के लोगों को जाने। हम लोग चंदेरी, कूनो, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, उदयगिरी ये सब कवर करते हुए वापस भोपाल आने वाले 14 तारीख को। 1400 किलोमीटर हमारी बेटियों के साथ मध्य प्रदेश की यात्रा अद्वितीय, साहसपूर्ण, आनंददायी, फलदायी, शुभदायी, सब प्रकार की मध्य प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी की प्रतिमान के रूप में जो यात्रा निकाली जा रही है। और मैं अपनी ओर से इस आयोजन के लिए क्वींस ऑन द व्हील 3rd महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व भी है। इस यात्रा में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से आए 25 साहसी बहनें शामिल हुई हैं। और ये हमारे अलग अलग राज्य 7 राज्यों से आई हुई बहनें विविधता में भारत की एकता, इसके प्रतिमान का रूप है। 7 मार्च से प्रारंभ होने वाली यात्रा 13 मार्च तक चलेगी। 1400 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के लिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा से आच्छादित सभी टूरिज्म स्पॉट को भी आप देखेंगे। सांची, उदयगिरी, शिवपुरी, चंदेरी, खजुराहो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, बिकावली, पड़ावली, दतिया, ओरछा, खजुराहो ऐसे सभी स्थानों से होकर के निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की शौर्य गाथाएं, बगलखंड की लोक कलाएं, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारी इस राज्य की विशेषता है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य के अंदर विकास के चारों ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो देश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी ओर से रंग पंचमी के इस अवसर पर जीवन के सभी रंगों से परिपूर्ण होकर के हमारी बहनें अपने राज्य के अंदर विविध राज्यों से जो अभी कितना अच्छा लग रहा था, बंगाल की बेटी कह रही थी कि मैं जब मध्य प्रदेश में आई तो ऐसा लगा कि वास्तव में ये प्रदेश बड़ा आत्मीय है, अद्भुत है। यद्यपि वो बंगाल से चल के आई या माननीय प्रधानमंत्री के कुशल शासन संचालन का प्रतिमान है कि बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए महिला राइड बाइकर्स यहाँ तक आ जाती है। खास करके इसमें कहीं उनको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो उन्होंने कहा कि स्थानीय बासिंदों का जो प्रेम मिला, आत्मीयता मिली, वो अद्भुत है। और ये प्रेम उनके जीवन भर उनके अंदर, सबके अंदर बना रहे। वो अपने यहाँ से जब जाए, हमारे राज्य से विदा होकर के, तो सुखद स्मृति लेकर जाए। सभी प्रकार के पर्यटन के साथ पर्यटन विकास निगम ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। जिस प्रकार से इसमें राइडर्स ने कहा कि वो 62 साल की उम्र में अपनी धूमधाम से यात्रा कर रहे हैं और वो अपनी बाइक चला करके बम्बई से आकर के इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे अलग अलग आयु का सवाल नहीं है। मन की इच्छा शक्ति, परमात्मा आशीर्वाद देता तो साहस आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे समय में हम सब आज के इस दौर में एक बार फिर इस पूरी यात्रा में खूब आनंद से सबके साथ मिलते जुलते, उठते बैठते आप आराम से चलें। लेकिन एक निवेदन है, ये जो हमारे मार्ग बहुत अच्छे हो गए, अच्छे मार्ग हो गए तो वाहन भी बहुत बड़े बड़े चलते हैं और बड़े बड़े चलने वाले वाहनों में कृपा करके आप आने जाने के यातायात को देख करके भी अपनी यात्रा करें और सुरक्षित आप अपनी इस यात्रा को संपन्न करें। ये मैं बाबा महाकाल से भी कामना करता हूं। और आप सब जिस स्थान पे जाएं, कोई कारण से रास्ते में कोई रह जाए तो आप हमारे पुलिस स्टेशन पे जिला प्रशासन के साथ भी तालमेल रखें और आपके रुकने के सारे प्रबंधन, अगर कोई कष्ट हुआ तो सरकार के माध्यम से आप और समाज भी पूरा आपकी चिंता करेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। कल 8 मार्च को महिला दिवस है। उसके पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे राज्य के अंदर
अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और हम सब टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को संपन्न करने का संकल्प लिया था। मैं अब तीसरी बार की यात्रा की शुभकामना देता हूं। 2 बार हमने और निकाली है और ऐसे सभी प्रकार के साहसपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम इस तरीके से खासकर बहनों को आगे बढ़ते देख करके सबको अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग को किसानों और क्षेत्रीय नागरिकों के सुझाव पर एलिवेटेड के बजाय जमीनी स्तर नॉन एलिवेटेड पर बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। 7 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर इंदौर जिले के सावेर क्षेत्र के निवासियों ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों और स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को जमीन स्तर पर ही बनाया जाएगा ताकि आवागमन और कृषि कार्यों में सुगमता रहे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा इस 4 लेन मार्ग का निर्माण लगभग 2333 करोड़ 15 लाख की लागत से किया जाएगा। इस मार्ग से 2 जिलों के 28 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके स्वरूप में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। आज सबसे रंग पंचमी और होली के बीच होली दिवाली सारे त्योहारों में एक साथ आए। जब घर रखो तो दिवाली में हाथ भी रखो त्योहार के साथ अपने सबका जो आनंद और इंदौर उज्जैन का भी ये जो हजारों साल पुराना अपना जो रोड है, ये आपका इंदौर उज्जैन रोड जो ये आप इसके बाद इतिहास बनेगा। ये जाने अनजाने पुराने जमाने में अभी ये पुल बना था त्रिवेणी के पास और ये पुल के कारण से थोड़ी बहुत बदलाव आया। ये तो हजारों साल से रास्ता अगर इंदौर उज्जैन का था तो वही था जो अब बनने वाला है, जिसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये यहां से उज्जैन से लगा के उज्जैन का महिदपुर के पास से घटिया के पास महिदपुर के पास से जो छिपराजी आड़ी फिरती है 7 धारी के यहां से तो सीधे नर्मदा तक कोई नदी नहीं बीच में, ये सीधा सड़क मार्ग है। आप बताओ ना, उधर गंभीर उधर रह गई, खान इधर रह गई, छिपरा और आगे चली गई, चंबल उधर रह गई, बीच में नदी कहां है? सीधे सीधे 12 महीने चलने वाला अगर कोई रोड है तो ये जो वर्तमान का रोड है ये हजारों साल पुराना रोड जो अपने दिल्ली से कोई दक्षिण तरफ जाता समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से आता तो उसको आने जाने का मुख्य मार्ग केवल नर्मदा जी के वहां नाव का पुल बनाना पड़ता है। नाव का पुल बना दो तो फिर आगे निकल जाओ जब तक अगली कोई बड़ी नदी नहीं आती। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका खास करके इस माध्यम से भी सच में इस रोड की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरे मन में तो बहुत दिन से था और इसलिए बनने के तुरंत बाद अपन ने घोषणा दी की, लेकिन सच में इस रोड की शुरुआत जहां से हो रही और समापन जहां हो रहा है ये इंदौर उज्जैन में नहीं हो रहा। ये शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र के पास से, पीथमपुर का सारा टापू आपके यहां से होते हुए उज्जैन होता और सीधा दिल्ली जाएगा। दिल्ली अपना गरोड़ के पास तो लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। ये देश के लिए भी व्यापार के लिए भी बाकी के समय बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। आप अंदाज लगा लो, अभी पीथमपुर से जाने वाले लोग जिनको दिल्ली जाना वो पीथमपुर से पहले बदनावर जाते हैं, बदनावर से रतलाम जाते, रतलाम से पहले तो नीमच मंदसौर होते कोटा के रास्ते जाते और अब
बीच में 8 लेन बन गया तो भी जावरा से इस 8 लेन से गरुड़ होके निकलते। अब इसकी जरूरत नहीं, सीधा आपके यहाँ पीथमपुर से होता हुआ जो एयरपोर्ट पे यात्री आ रहा है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, उनको तो आनंद आएगा ही आएगा, एयरपोर्ट से सीधे निकलेंगे। लेकिन ये पूरा यातायात की दृष्टि से होता हुआ आगे जाने का रास्ता, मेन रास्ता जो बने, ये 6 लेन उधर बन रहा है, लेकिन 6 लेन से भी ज्यादा चलने वाला कोई रोड रहेगा तो ये रोड रहने वाला है जो अपने भी आज विश्वास का एक बड़ा आपास का आधार मिला, विकास का इंदौर उज्जैन का नया मार्ग मिला। मेरी अपनी ओर से और छोटे मोटे को 1-2 गांव बचे होंगे जहां आप कहोगे हमेशा आपके साथ को अपने आप खड़े रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा जिले के शमशाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। शमशाबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में एक बड़ा कृषक हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं को घोषणा, आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने जिले के 163 करोड़ 62 लाख रुपए के 97 विकास कार्यों को सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ और विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 104 करोड़ 30 लाख की लागत के 56 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 59 करोड़ 32 लाख की लागत से पूर्ण हुए 41 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके बीच में आया तो हमारे लिए आज का दिन और महत्व का है। कई कारण से जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर संतोषी माता को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं संतोषी माता को, और विजासन माता की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। उदयगिरी में ऐतिहासिक पहाड़ियों पर श्रीमन नारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम, विष्णु भगवान के भी रूप अनेक हैं, 10 अवतार, हर युग में, हर काल में, हर समय समूची मानवता की उस समय की कठिनाइयों की चुनौतियों में मानवता को बचाने के लिए, धर्म के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है। क्या बात है, उससे अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता है। और हमारे लिए इस जीवन के उल्टे पुल्टे समय में एक ही नाम पर्याप्त है, जिस नाम के भरोसे भवसागर पार हो जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे में हमारी संस्कृति भी बड़ी विलक्षण है। एक तरफ शिवाय नमः बोलिए महाकाल महाराज की। और ऐसे में भगवान महाकाल को भी अकेला अपना नाम पसंद नहीं है। महाकाल महाराज के दर्शन करने जाओ और दर्शन करके लौटते में अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए हैं तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसे आनंद आते हैं उनको। तो गोपाल कृष्ण और महाकाल दोनों शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, उनका अपना परमात्मा की कृपा से हर काल में, हर युग में, हर समय हमें संबल बढ़ाने के लिए। और यहां तो वेश वेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। संयोग है
आप सूर्य नगरी की बात कर रहे हो और सूर्य प्रकाश मीणा जी यहां आपके नेता बन के विधायक बन रहे। क्या संयोग है आपका और हमारे बीच जिस प्रकार का वातावरण बना है। जब मैं यहां आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घेरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनाओं के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-3 तक, जब तक की कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके माथे है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही, 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। और सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहां आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए। नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर कुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिलाए तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी,
100 लाख हेक्टेयर तक होगा, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे, किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। ये है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हायरे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें।